हेलो, नमस्कार साथियों, जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले बीएसएफ। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती आई है, उसको लेकर। क्योंकि अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ अफवाहों में रखा जा रहा है। आप इस जानकारी के अभाव में फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अब क्यों अफवाहों में रखा जा रहा है, क्या नहीं रखा जा रहा है, इसके ऊपर सारी चीज़ें बताऊंगा। एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आपके लिए क्लियर करने का काम करूंगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूं। साथियों, बता दूं, बीएसएफ का मैंने खुद ने यहाँ पर फिजिकल भी क्वालिफाई कर रखा है, रिटर्न भी क्वालिफाई कर रखा है, सारी चीज़ें क्वालिफाई कर रखी है। तो जाहिर सी बात है, जब आपका भाई आपके लिए क्वालिफाई सब कुछ कर रखा है तो वो चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता है और सारी चीज़ें आपको बता भी रहा है। मैं भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि मैंने क्वालिफाई कर रखा है कि नहीं करा। बहुत सारे कैंडिडेट को अभी भी डाउट है कि क्या पता कर रखा है कि नहीं करा। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं वित्त पूर्व चर्चा करता हूँ। ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के वीडियो बना दिया और कुछ भी बोल दिया, ऐसा कोई मतलब नहीं है। पीपीटी उठा के मैं भी वीडियो बना सकता हूँ, फोटो डिजिटल रूप से करके मैं भी वीडियोज बना सकता हूँ, पर मेरा ऐसा कतई टारगेट नहीं है। मैं सीधा सिंपल तरीके से वीडियो बनाता हूँ और सिंपल बातें आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको वो बता दिया हो, इन बातों में कुछ नहीं है साथियों, मैं तो सीधी बात करता हूँ। तो चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेरे एडमिट कार्ड। साथियों, ये फिजिकल पास का एडमिट कार्ड है। जाहिर सी बात है, फिजिकल पास का एडमिट कार्ड है तो आपको बता दूं, यहाँ पर फिजिकल उस टाइम ऑफलाइन आपके फिजिकल होते थे, आपके आते थे एडमिट कार्ड। ये 2019 की भर्ती का है, ठीक है ना। तो ये मेरे रोल नंबर वगैरह मैंने बार बार से अप्लाई किया था, ये चीज़ें। तो मेरा था 10 जुलाई 2019 को मेरा था फिजिकल, बीकानेर ग्राउंड के अंदर था, मैं आपको बता दूं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रिटर्न एग्जाम्स की हमारे, क्योंकि रिटर्न एग्जाम से हमारे एडमिट कार्ड है वो हमारे सेंटर पर रख लिए गए थे, ठीक है ना। तो रिटर्न एग्जाम्स का एडमिट कार्ड मेरे पास है नहीं। ये मेरे नंबर थे, ये मैं फिजिकल क्वालिफाई, ये है जो मैं फिजिकल क्वालिफाई उसका था, ठीक है ना। इसके बाद ये देख सकते हो, ये आपका एडमिट कार्ड है मेरा, देख सकते हो, एडमिट कार्ड फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि डीएमई। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड तब आता है जब एग्जाम्स क्वालिफाई। और बजाय सी बात है, कोई भी भर्ती का एग्जाम से यदि आप क्वालिफाई करते हो ना, तो भाई साहब एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती है, तब जाकर आपकी एग्जाम्स क्वालिफाई होती है। ऐसे एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं होती। हवा में बोलने से एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं होती। बोलने को तो मैं बोल दूंगा एग्जाम्स क्वालिफाई करके रखा, पर प्रूफ दिखाओ। प्रूफ भाई आपका भाई आपको दिखा सकता है, ठीक है ना। ये मेरा पड़ा था 29/11/2019 को, मेरा आपका तो वो था आपका यहाँ पर मेरे साथियों आपका मेडिकल था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, मेडिकल मेरा हो चुका है, मेरा मेडिकल भी हुआ है, तो मेडिकल के संबंधित भी मेरे को इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी वीडियोज देख के किसी का भी कुछ भी बना दूँ, ऐसी कतई बात नहीं है साथियों। जो जानकारी होगी ना वो ऑथेंटिक होगी, तभी मैं आपको दूंगा। अब मेन खाने आती है आपकी एग्जाम डेट को लेकर। कांस्टेबल ट्रेड्समैन वालों का एक बड़ा चक्कर पड़ रहा है एग्जाम डेट को लेकर। देखो, एग्जाम डेट की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो बात करते हैं आपका ट्रेड्समैन का हो चाहे आरओआरएम का हो, इन सब का हो, आपका एग्जाम से आपका फिजिकल साथ हुआ था तो एग्जाम भी साथ में होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है, ये भी बात आपको कन्फर्म है। तो इसको लेकर यहाँ पर देखो, बीएसएफ ने एक नोटिस डाला था। वो नोटिस कहाँ पर है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। फिलिंग ग्रुप सी आपका कमांडेंट, ये तो आपका हो गया ग्रुप सी वाला। ये आपका हेड कांस्टेबल, ये आपका कोरिजेंडम निकट सीबीटी फॉर द फिजियोथेरेपिस्ट, ये ठीक है, इसको छोड़ो। ग्रुप सी यहाँ पर एडवर्टाइज फिल्म ग्रुप सी, ये देर का आपका सीबीटी, ये डर। ये नोटिस एक बार आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ क्या नोटिस के अंदर बोला गया है। ये आपका नोटिस है। रिटर्न एग्जामिनेशन इज द पीईटी पीएसटी फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन, आपका यहाँ पर हेड कांस्टेबल फर्स्ट आपका ये देखो, ये चीज़ें एडवर्टाइजमेंट फॉर द डिटेल्स, यहाँ पर देखो कौन कौन से एग्जाम्स होनी है। इंजीनियरिंग ग्रुप ए, एयरविंग ग्रुप ए, पैरामेडिकल स्टाफ, एसएमटी वर्कशॉप एंड लाइब्रेरियन पोस्ट एडवर्टाइजमेंट 17/3/2024। ग्रुप बी एंड सी, इंजीनियरिंग कैडेट पोस्ट, एयरविंग ग्रुप सी एंड एडवर्टाइजमेंट डिटेल आपका 9/6/2025। एएसआई स्टेनो सीएफएफ का सीबीटी एग्जामिनेशन, ये रिफरेंड दे रखा है, ये देख सकते हो आपका। थ्रोड द ऑफिशियल 1 सितंबर से इन्होंने टेंटेटिव जो शेड्यूल है वो 1 सितंबर का है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमें भी पता है, 5 जून को भी आ चुका था। तो जाहिर सी बात है, अब आपको मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि साथ ही में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आपकी एग्जाम्स कंपनी करा रही ईडीसीआई, और ईडीसीआई ने सारा सब कुछ आपके सामने डाटा भी क्लियर कर दिया है कि कौन सी में क्या है, वो चीज़ें भी इन्होंने क्लियर कर दी। और आपने भी क्लियर कर ली होगी कि आपके पोस्ट में कितनी क्या फिजिकल पास कैंडिडेट है। यदि नहीं किया तो आपको मैं एक बार फिर बता रहा हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो। यदि आपके पास वो पीडीएफ है ना, तो उस पीडीएफ के ऊपर जाना है। देखो, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ट्रेड्समैन का जो फिजिकल का रिजल्ट है ना। चलो रिजल्ट के ऊपर चल कर दिखाएंगे, वहीं पर यहाँ पर दिखेगा नहीं शायद, है ना, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दिखाया नहीं है।
बहुत सारे कैंडिडेट को अभी भी डाउट है कि हमारे जो वैकेंसी है उसमें कितने क्या कैंडिडेट पास हैं। तो यार डिक्लेरेशन पीटी पीएसटी रिजल्ट की पीडीएफ है, तो मैं अभी आपको डाउनलोड कर, ये आपकी पीडीएफ है, ठीक है। इसको करता हूँ मैं डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड अगेन, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करते हैं ओपन। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ ये आपका हो गया। अब देखो मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। ये मान लो कि आप कर लेते हैं बीएसएफ, कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2026 के लिए बेस्ट बुक आ चुकी है, वो आ चुकी है एजुकेशन जोन की। एजुकेशन जोन जिसके अंदर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2026 के लिए रामबाण बुक निकाली है, जिस भर्ती में आपको जीके, रीजनिंग, गणित, सामान्य हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगे। इस बुक में आपको मिलेगा क्या, 2450 भविक भी परसेंट, 2 सॉल्यूशन पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट, 100% जो अकॉर्डिंग सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये बुक को डिज़ाइन किया गया। इस बुक को डिज़ाइन किया गया 2026 के जो ईडीसीएल कंपनी पेपर ले रही है उसी के अकॉर्डिंग इनके जो मॉडल पेपर है वो तैयार है। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इस बुक को परचेज कर सकते हो साथियों। बार्बर से हो, अब बार्बर से आपका कोई भी स्टेट हो, बार्बर के एक निश्चित कोड है। ऐसा नहीं है, निश्चित कोड के बगैर कुछ नहीं है साथियों, ये ध्यान रखना, निश्चित कोड के बगैर कुछ नहीं है। अभी मैं आपको ये रोल नंबर पेस्ट करता हूँ, ये आगे। अब देखो 29 कैंडिडेट ऐसे हैं, यदि ये कोड आपने मिला रहे ना 1208, यदि आपने कोड मिला रहे ना, ये तो देखो 1208 तो सारे बच्चों का कोड है, पर ये देख सकते हो 02, 01, 03, ये आगे के जो कोड ना ये आपके स्टेट के कोड है। फिर आपके जो 05 ये भी आपका स्टेट का कोड है। हो सकता है आपका 15 भी कॉमन हो, पर आपको यहाँ पर पीछे के 5 अक्षर है ना वो डिलीट करने हैं। आपके रोल नंबर के पीछे के 5 अक्षर आप डिलीट करोगे, आपको पता चल जाएगा कहाँ कितने कैंडिडेट पास है। एक बार मैं कुक वाला करके दिखाता हूँ आपको, ताकि पता चल जाए। देखो एक एक चीज़ है ना वो क्लियर करने का काम आपको भाई करेगा, ऐसा नहीं है कि आपको क्लियर करने का काम नहीं करूँगा। एक बार मैं इसके अंदर कुक सर्च करता हूँ, COC के कुक। जैसे मैं इसको कुक सर्च मारता हूँ, जो कहीं पे भी आया कुक वाला आएगा, चाहे कोई भी, मान लो ये है। एक बार मैं इसको शॉर्टली आपको बता दूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। जैसे मैं इसको सर्च मारता हूँ ये आ गया। अब देखो इसके मैं पीछे के 5 अक्षर डिलीट करता हूँ। ये भाई साहब को सफाई कर्मचारी का लगता है, मेरे को भी तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि सफाई कर्मचारी के कैंडिडेट हो सकते हैं इतने। या फिर आपका देख सकते हो पूरी की पूरी पीडीएफ आपके सामने है, और पूरी की पूरी पीडीएफ के अंदर 3080 कैंडिडेट ऐसे हैं। इसको 0 लगाऊंगा तो भी आपका यहाँ पर 3080 कैंडिडेट ही है। मतलब आपकी एक कोड ऐसी है जिसमें एक स्टेट के अंदर 3080 बच्चे भी हैं। तो ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हो साथियों। अब मेन कहानी आती है डेट को लेकर। देखो एग्जाम डेट की बात करूं उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं आपको, जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्तों, मैं आपको कि बीएसएफ का एग्जाम से वो एडीसीएल कंडक्ट करा रही है। जाहिर सी बात है, एडीसीएल जब एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं तो एडीसीएल क्वेश्चन पेपर भी आपको देखना बहुत जरूरी है। तो सीएस का पूरा क्वेश्चन पेपर है, इसके अलावा एसएसबी एचसीएम का क्वेश्चन पेपर है, इसके अलावा बीएसएफ जो एचसीएम है उसके भी क्वेश्चन पेपर है। इसके अलावा जो एडीसीएल अब तक पूरे कंडक्ट करे, सीएसएफ ट्रेड्समैन, एसएसबी ट्रेड्समैन, बीएसएफ ट्रेड, आपका यहाँ पर जो आसाम राइफल ट्रेड्समैन, ये सारे के सारे पेपर मैंने एक 1289 पेज की एक पीडीएफ बनाकर वो तैयार कर दी है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर साइंस भी ले सकते हो। इसके अलावा देख सकते हो पूरे डिजिटल रूप से नोट्स में आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये है पूरी, ये आईटीयूपी के ऑल पेपर आईटीयूपी के मिलेंगे, मतलब 38 तो आपको पेपर मिलेंगे। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, ये वगैरह आप हिंदी में ले सकते हो। ये जीके पूरा लिखा हुआ है। ये जीके के 2000 वो रामबाण क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते हैं। ये मैथ पूरी थ्योरेटिकल तरीके से। अब डिजिटल नोट्स भी मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। डिजिटल नोट्स में क्या है कि सभी भर्तियों के लिए आपको बता दूं, भारतीय राजनीति विज्ञान पॉलिटी से 500 क्वेश्चन उठाए, भारतीय इतिहास से 1000 क्वेश्चन उठाए, भारतीय ज्योग्राफी से 1000 है, संविधान राज्य के अनुसार है, संविधान आपका 100 क्वेश्चन से मौलिक अधिकार है, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के 100, खेल के 600% है, त्योहार के 100% है, उपन्यास पुस्तक के 100% है, प्रमुख की जनगणना, प्रमुख 2000 जो आपकी जनगणना और प्रमुख योजनाएं 2021 और 2011 दोनों ही कवर कर दिए। मैथ आपकी पूरा सिस्टम है आपका, ये हिंदी के रहने वाले हैं। इनमें आपको बता दूं, ये 149 को यहाँ पर काट कर मैंने यहाँ पर आपका इस 149 को काट कर इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको 99 रुपये में मिल रहे हैं। यदि कहीं से आप टेस्ट सीरीज भी लोगे ना तो 99 में आपको मिलेगा क्या, 99 में वही आपको मिलेगा जो आप यहाँ पर देने की कोशिश करो। मतलब आप यहाँ पर 50 से 60 क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं मिलेंगे 90 पर, मैं आपको 38 पेपर ऑफिशियल जो पेपर लगे हुए ना वो आपको दे रहा हूँ एडीसीएल के। यह आपकी रीजनिंग है, यह आपकी हिंदी है। हिंदी इस तरीके से पूरी की पूरी तैयार है, आप आराम से ले सकते हो। मैंने जो नंबर बताया एक बार फिर नंबर नोट कर लेना, 90 24 65 47 85। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप मैसेज करने के बाद एक मैसेज आएगा, मैसेज करने के बाद एक क्यूआर कोड आ जाएगा आपके पास, यदि आप नोट्स के इच्छुक रहोगे तो। और क्यूआर कोड के अंदर ही आपको सारी चीज़ें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपकी पीडीएफ आपके पास 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
अब मेन कहानी आती है एग्जाम डेट को लेकर। मैं एक चीज़ बता दूं कि बीएसएफ का आज तक का रिकॉर्ड रहा है, एक साथ 5-5 भर्तियों का आपका मेडिकल कराती है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपकी भर्ती के लिए अलग से कोई मेडिकल बोर्ड बैठेगा, कभी नहीं बैठेगा। सारी भर्तियों का एक साथ मेडिकल होगा, सारी चीज़ एक साथ होगी। ये दिमाग से निकाल दो कि हमारा अलग से नहीं होगा, सारी का सब कुछ एक साथ होगा, ये ध्यान रखना। सारी भर्तियों का एक साथ मेडिकल होगा, सारी भर्तियों का सब कुछ एक साथ होने वाला है, स्पेशली बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये ध्यान रखना। बाकी मैं बता दूँ आपको, जो भी मेरे भाई जो भी मेरे दोस्त हैं ऐसा बोल रहे हैं कि बीएसएफ की एग्जाम्स, तो एग्जाम्स में बता दूं सितंबर में 100% एग्जाम होगी, दिसंबर में भर्ती कंप्लीट होगी और मार्च में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ये आप ध्यान रखना, मार्च में ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्पेशली बता रहा हूँ मैं आपको। मार्च में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, दिसंबर में भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। दिसंबर का जो रोजगार मेला होगा उसमें आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी साथियों। यदि आप कंटिन्यू तैयारी करना चाहते हो तो कंटिन्यू लगे रहो, अभी मौका है, मौके को मत चूकने दो। बाकी देखो जो भी अपडेट होगी बीएसएफ की तरफ से मैं आपको अपडेट देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट। तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथ वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए भाइयों।